अगर आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, अगर आप उन रिलेशनशिप में छोटे से बहस के बाद आपके दिमाग में ब्रेकअप का ख्याल आने लगता है, अगर आप बॉस से थोड़ी सी डांट खाने के बाद अपनी नौकरी के खौफ में जीने लगते हो, अगर आपके सीने में थोड़ा सा भी दर्द होने लगे तो आपको लगता है कि आपको हार्ट अटैक आने वाला है और आप मरने वाले हो, तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम की होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको L.W. रोजर्स की बुक सेल्फ डेवलपमेंट एंड द वे टू पावर से बताऊंगा कि आप ओवर थिंकिंग बंद करके खुद को कैसे खुश रख सकते हो और पहले के मुकाबले कैसे बेटर बन सकते हो। यकीन मानिए, ये 5 बातें जानने के बाद आप पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहोगे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं हम काम की बात पर। नंबर 1 है बी स्पिरिचुअल। इस बुक के ऑथर के मुताबिक जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं वो इन सारी प्रॉब्लम से परेशान नहीं रहते। स्पिरिचुअल लोग नॉन स्पिरिचुअल लोगों के कंपैरिजन में कम डिप्रेस्ड होते हैं, कम एंसियस होते हैं और एज अ रिजल्ट ज्यादा खुश रहते हैं। एक बंदा डिप्रेशन में तभी जाता है जब वो हताश होता है, जब वो सारी उम्मीदें छोड़ देता है और उसे आगे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। लेकिन जब बंदा गॉड में, किसी एक डिवाइन पावर में बिलीव करता है तो वो कभी हिम्मत नहीं हारता और उसे पता होता है कि ऊपर वाला आए नहीं तो कल उसकी मदद करने जरूर आएगा। और इस तरह से वो लोग चलते रहते हैं और ज्यादा डिप्रेशन में भी नहीं जाते। NIHA के मुताबिक जो लोग नास्तिक हैं, जो किसी भी भगवान या किसी भी धर्म को नहीं मानते, वो लोग ज्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं। इसलिए आप अपने से अपनी दुनिया में बड़े पावर में यकीन करो। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने मन में विश्वास रखो कि कोई ऐसी डिवाइन पावर है जो हमारी दुनिया को चला रही है। वो पावर आपको भी स्ट्रेंथ देती है और जरूरत पड़ने पर आपके पीछे भी खड़ी होगी। इससे न सिर्फ आपको स्ट्रेंथ मिलेगी बल्कि आप ओवर थिंकिंग भी कम करके डिप्रेशन में भी नहीं जाओगे। नंबर 2 है प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल। ये एक ऐसा पॉइंट है जो दुनिया के हर रिलीजन में बताया गया है। एक छोटी सोच वाला इंसान दुनिया के प्लेजर में खुद को डुबोकर अपनी बॉडी को खुश करने की कोशिश करता है। वो शराब या सेक्स या जुआ खेलकर अपने मन को शांत करता है और अपनी परेशानियों से भागता है। दूसरी तरफ एक महान इंसान उस डिवाइन पावर की इबादत करता है। वो अपने शरीर को नहीं बल्कि अपने आत्मा को तृप्त करने की कोशिश करता है ताकि उसे इस जन्म में ही नहीं बल्कि आने वाले जन्म में भी सुख की प्राप्ति हो। इसका सिंपल सा मतलब है कि एक तुच्छ प्राणी कभी भी सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल नहीं करता। उसे हमेशा प्लेजर चाहिए होता है और सेक्स, सोशल मीडिया, पॉर्न, अल्कोहल और दूसरी चीजों का यूज करके वो अपनी प्रॉब्लम से भागता है और बाद में ये प्रॉब्लम डबल या ट्रिपल और ज्यादा होकर उसके ऊपर बैठी रहती है, जिस वजह से वो परेशान रहता है। दूसरी तरफ एक इंटेलिजेंट इंसान अपने डिजायर पर कंट्रोल रखता है। वो अपने रास्ते से नहीं भटकता और अपने गोल्स को हासिल करने के लिए शॉर्ट टर्म प्लेजर को छोड़ने के लिए तैयार होता है। तो अगर आप भी लंबे टाइम तक खुश रहना चाहते हो तो शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन को छोड़ दो। आप इन तरीकों से खुद को सेल्फ डिसिप्लिन रख सकते हो। अपने गोल सेट करो, गोल्स को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो और हर छोटे पार्ट को पूरा करने के लिए एक डेडलाइन सेट करो। एक बड़े काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। खुद से अच्छी बातें करके अपने आउटकम को विजुअलाइज करके मोटिवेट करो। काम करते टाइम खुद को किसी भी नोटिफिकेशन दूर रखो। मेडिसिन और माइंडनेसफुल का यूज करके सेल्फ अवेयरनेस और स्टिलनेस पैदा करो ताकि आप अपने इमोशनल माइंड को कंट्रोल कर सको और अपने फ्रेंड और अपनी फैमिली से सपोर्ट लो। नंबर 3 है फोकस ऑन सॉल्यूशन इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम्स। मेरा एक दोस्त था जो काफी टाइम से एक्सरसाइज करने का प्लान बना रहा था। एक बार उसने मुझसे कहा कि यार इस टाइम बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बस थोड़ी गर्मी कम हो जाए ना तो फिर वर्कआउट करना शुरू कर दूंगा। गर्मी में एक्सरसाइज करने से मुझे रैशेस और पिंपल्स आने लगते हैं। फिर जब सर्दी आ गई तो बोल लगा कि यार इतनी सर्दी में रजाई से निकलने का मन नहीं करता, थोड़ा मौसम गर्म हो जाना तो जॉगिंग करने जाऊं। और बारिश के टाइम तो उसके नखरे ही अलग थे कि बारिश हो रही है, जिम कैसे जाऊं, रोड पर फिसल जाऊंगा। ये बंदा सिर्फ प्रॉब्लम पर ही फोकस कर रहा था, सॉल्यूशन पर नहीं। और इस वजह से ना ये अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा और ना ही कभी अच्छे दिन देख पाएगा। जो लोग हमेशा उदास रहते हैं वो सिर्फ प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं, ना कि सॉल्यूशन पर। वो उस प्रॉब्लम को सोच सोच कर राई का पहाड़ बना लेते हैं, जिस वजह से वो प्रॉब्लम उन्हें 10 गुना ज्यादा बड़ी लगने लगती है। जबकि जो लोग सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं वो प्रॉब्लम्स के आते ही उसे सॉल्व करने के बारे में सोचने लगते हैं। नंबर 4 है टेक कंसिस्टेंट एक्शन टूवर्ड अचीव योर गोल्स। हम सभी के कुछ ना कुछ गोल्स हैं। ज्यादा पैसे कमाना, अच्छी बॉडी बनाना, अच्छी गाड़ी लेना एंड आई नो आपके दिमाग में एक अच्छी लड़की पटाना भी आया ही होगा। ये गोल्स मीनिंगलेस गोल्स नहीं है, ये एक हैप्पी और इजी लाइफ को प्रेजेंट करते हैं। ज्यादा पैसे होंगे तो आपको अपने फ्यूचर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी और आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाओगे, अपने पेरेंट्स को इजी लाइफ दे पाओगे, समाज में इज्जत कमा पाओगे और आपको कोई भी चीज लेने से पहले 10 बार सोचना ही पड़ेगा। अच्छी बॉडी का मतलब सिर्फ अच्छी लुक से ही नहीं है, इसका मतलब है कि आपका स्टेमिना अच्छा होगा, आप जल्दी थकोगे नहीं, आपको बीमारियां कम होगी, आपकी स्किन साफ रहेगी और आपकी सेक्स ड्राइव भी अच्छी रहेगी। और अगर आपकी लाइफ में इतना पीस आ जाए तो क्या आप खुश रहोगे? पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन आपकी प्रॉब्लम कम तो हो ही जाएंगी। दूसरी तरफ अगर आपको ये गोल्स पूरे नहीं होते तो आपकी लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। इसलिए आपके जो भी गोल्स हो उन्हें अचीव करना बहुत जरूरी है। आप उन्हें तभी अचीव कर पाओगे जब आप उनकी तरफ कंसिस्टेंसी एक्शन लोगे। इसीलिए आप अपने बड़े गोल्स को छोटे छोटे गोल्स में बांट लो और उन्हें अचीव करने के लिए लगातार प्रयास करो।
रोज कोई ना कोई एक्शन लो, भले ही वो कोई छोटा सा क्यों ना हो। आपको एक नए बंदे को मैसेज करना है या टेक्स्ट करना है तो उसे स्किप मत करो, उसे करो। नंबर 5 है प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड एंड एप्रिसिएशन फॉर व्हाट यू हैव लाइफ। ए थाउजेंड स्पेंडिंग सन्स एक ऐसी नॉवेल है जिसे पढ़कर आपको अपनी लाइफ की वैल्यू पता लगेगी। ये नॉवेल हमें तालिबान के रूल के एक अफगानिस्तानी वुमन की स्टोरी बताती है। जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर टेक ओवर कर लिया था, उन्होंने वहाँ पर मेल और फीमेल के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल बना दिए थे। फीमेल को ना ही अकेले बाहर जाने की आजादी थी, ना ही मर्दों के सामने बोलने की आजादी थी, ना ही आंखें मिलाने की, ना नाचने की, ना पढ़ने की, ना गाने की, ना काम करने की आजादी नहीं थी। इनमें से किसी भी रूल को तोड़ने पर उन्हें बुरी तरह से मारा जाता था। इस नॉवेल को पढ़कर आपको ये पता लगे कि आप कितने किस्मत वाले हो जो आप सही टाइम पर सही कंट्री में पैदा हुए हो। आपके पास कितना कुछ है जो इस नॉवेल के 2 मेन कैरेक्टर के पास था ही नहीं। और ये आजादी और सर के ऊपर छत, दिन में 3 बार का खाना और अपनी सरकार से ना जाने कितनी तरह की सर्विस लेने के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये सब आपको फ्री में मिल गया। इसलिए आप इस पर फोकस करो कि आपके पास क्या है और ये सोचो कि आपको बिना काम किए कितना कुछ मिल गया है। आप अपनी लाइफ में छोटी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करो। और अब इस वीडियो करते हैं समराइज। तो नंबर 1 है बी स्पिरिचुअल। जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं वो कम डिप्रेस्ड होते हैं और एक डिवाइन पावर में विश्वास रखिए जो आपको हिम्मत देगी। नंबर 2 है प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल। एक महान इंसान एक सेल्फ डिसिप्लिन फॉलो करता है और एक नीच इंसान अपने प्लेजर में अपने आप को खो देता है। नंबर 3 है फोकस ऑन सॉल्यूशन इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम्स। कोई भी प्रॉब्लम जब आपके सामने आए तो उसे बार बार सोचकर बड़ा मत बना दो, बल्कि उसके सॉल्यूशन पर फोकस करो। नंबर 4 है टेक कंसिस्टेंटली एक्शन टुवर्ड अचीव योर गोल्स। भले ही कोई छोटा सा एक्शन लो, लेकिन अपने गोल की तरफ कोई ना कोई एक्शन जरूर लो। नंबर 5 है प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड एंड एप्रिसिएशन फॉर व्हाट यू हैव लाइफ। आपकी लाइफ में जो भी कुछ है उसके लिए शुक्रगुजार करो, भले ही वो छोटी सी क्यों ना हो। अगर वो आपकी उंगली का नाखून ही क्यों ना हो, सोचो अगर आपकी उंगली पर नाखून ही होता तो कितनी प्रॉब्लम्स होती। और हर चीज की ग्रेटफुलनेस रहो, किसी भी चीज को ग्रेजुएट मत लो।